Good evening, everyone. Welcome to PG का पाठशाला पोस्ट मार्केट रिपोर्ट 3rd of July. So markets जब all time high में ट्रेड करता है, when the markets are trading at all time high, of course there will be some profit booking at higher levels, right? Because many people who bought much earlier, before the market correction, say for example at 18,700, 18,800. तो वो लोग जब खरीदा था तो 16,800 में मार्केट आ गया था, तो they were also waiting for the Nifty to recover and the corresponding stocks to recover. तो अभी जब रिकवर होके प्रॉफिट भी दे रहा है तो अभी वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है, तो वो तो नेचुरल है. बट व्हेन द मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स इज दैट इंट्राडे में जो डिप्स आ रहा है वो बाई हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट में देखेंगे कि अभी भी मार्केट में जब भी इंट्राडे डिप्स आ रहा है तभी बाइंग हो रहा है. दैट मींस द पीपल आर स्टिल कॉन्फिडेंट दैट द मार्केट्स कैन गो फर्दर हायर अप. एंड मेनी पीपल हु डिडंट एंटर अर्लियर फीलिंग नर्वस दैट मार्केट अभी नहीं बढ़ेगा, गिर जाएगा यहाँ से, तो वो लोग अभी उसको फोमो बोलते हैं, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन टर्म है शेयर मार्केट में. तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो? यस, ओके. हाँ, तो मैं इधर लिख रहा हूँ फोमो, FOMO. ठीक है, ये बहुत पॉपुलर टर्म है शेयर मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है, तो मतलब बहुत लोग जो इसके पहले नहीं खरीदा था वो लोग अभी 19,000 के ऊपर, वो लोग भी धीरे धीरे अभी मार्केट में घुसेगा. वो लोग सोचेगा कि मार्केट तो 20,000 के ऊपर जाने वाला है यहाँ से. तो अभी भी दोज काइंड ऑफ पीपल स्टिल एग्जिस्ट इन द मार्केट इन ह्यूज अमाउंट. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है. ठीक है, तो आप देखो. सो फोकस ऑन दिस एरिया, ओके. तो ये जो एरिया है, यहाँ से ये आज का ट्रेडिंग डे है. ये जो एरिया था ये कल का था, मतलब लास्ट फ्राइडे का था. ठीक है, जब आवरली चार्ट में हम लोग पीरियड कम करके देखते हैं ना, तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि देखो यहाँ पे ये फ्राइडे का ट्रेडिंग चार्ट था, और ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ये आज का है. तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इंट्राडे में जब भी डीप आया है, यहाँ पे ये वाला एक बड़ा रेड कैंडल आया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, फिर यहाँ पे ओपनिंग लो बनाया, यहाँ से इधर खींच दिया. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे व्हाट हैपेंड, यहाँ पे देखो धीरे धीरे करके ये जो है ये ऊपर की तरफ ही गया. इंट्राडे में मार्केट जो आवरली चार्ट है इंट्राडे में, दैट कंटिन्यू टू मेक अ हायर लो. आप अगर देखोगे, सो दैट मीन्स अभी भी इंट्राडे में कोई भी डिप आ रहा है ना, तो वो बाई हो रहा है. इवन दो ये जो है ये ब्रेक नहीं कर पाया, बट दैट इज लेस इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऊपर लेवल में रेजिस्टेंस तो आएगा ही. बिकॉज बहुत लोग जो लोग यहाँ पे खरीदा था, जो लोग यहाँ पे खरीदा था, वो लोग को इतना सारा इतना प्रॉफिट मिल गया, तो वो लोग तो बुक करेगा ही ना प्रॉफिट. ठीक है, तो अपर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग क्वाइट नेचुरल है. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज वेदर देयर इज बाइंग. एंड डेफिनेटली आज का जो ट्रेडिंग डे था, इसमें डेफिनेटली हम लोगों ने नोटिस किया है. मैं ये रेक्टेंगल तो डिलीट करता हूँ. तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये डेफिनेटली यहाँ पे एक हायर लो बनाया आज, और ऊपर में डेफिनेटली इसने रेजिस्टेंस को, मतलब आई विल नॉट कॉल इट एज रेजिस्टेंस बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, वैसे तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, बट 19,396 का एक टारगेट मैंने बोला था, तो आज 350 के आसपास गया था मार्केट. ठीक है, तो अभी भी 45 पॉइंट्स तो दूर है. सो आई स्टिल थिंक दैट 23.6% जो एक्सटेंशन है वो टेस्ट करना चाहिए, इतना नजदीक आ गया है. बट एनीवे, वो बहुत छोटा टारगेट है. 19,396 जस्ट 40-50 पॉइंट्स, तो टुमारो ही कल ही हो जाएगा मुझे लग रहा है. बट फॉर मी मोर इम्पोर्टेंट इज दिस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, जो कि ये वाला लाइन है, जो ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अभी भी इंट्राडे में कोई भी डिप आ रहा है ना, तो बुल्स आर
कीपिंग ऑन बाइंग, ठीक है, एंड बियर्स आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस कि मार्केट इसको भी, देखो ये जो गैप है, ये गैप को तोड़ा नहीं है। सी, दिस इज वन लाइन, ओके, एंड दिस इज वन लाइन, ठीक है। तो ये जो छोटा गैप है ये दोनों के बीच में, ये गैप कवर ही नहीं हुआ पूरा दिन में। एंड सिमिलरली इधर नीचे भी एक और गैप है, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे भी शायद थोड़ा बहुत गैप है। तो ये गैप करते करते मार्केट आ रहा है। सी, इफ यू सी, दीज आर ऑल गैप्स यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक छोटा सा गैप है, फिर अनदर गैप, ये तो तीन गैप है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, ठीक है। तो ये तीन गैप मार्केट ने फिलअप नहीं किया है। सो वन इज दिस, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, दिस इज वन गैप, ये दिस इज अ सेकेंड गैप, एंड ये नीचा वाला जो है ये थर्ड गैप है, ठीक है। तो ये तीन तीन गैप जो है ये मार्केट को फिलअप करना है। तो अभी जब नीचे आएगा तो सबसे पहले ये वाला फिलअप करेगा, फिर ये फिलअप करेगा, फिर ये फिलअप करेगा। तो 18,800, तो 18,800 जो ब्रेक करके ऊपर गया था, वहां पे तो मार्केट आ ही सकता है। एंड इफ यू सी दिस, नाउ द EMA, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है ना, वो भी काफी 19,157 और 148 में है। तो ये 19,000 के भी ऊपर ऊपर मूविंग एवरेजेस है, एंड अभी भी 180 पॉइंट्स का ही गैप है। तो एंड देन 18,985 50 मूविंग एवरेज है, 18,859, एंड EM है 200, 18,687। तो 19,157 और 19,148, सो मोटा मोटी 19,150, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये कभी भी टेस्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है। सो दैट इज क्वाइट क्वाइट पॉसिबल, और वो टेस्ट करेगा तो कुछ भी टेक्सचर बदलेगा नहीं मार्केट का। बिकॉज आप देख सकते हो 79.18 में आवरली मूविंग एवरेज एवरेज आ गया है, जो कि नॉर्मली देखा जाता है कि 80 से यू टर्न मारता है बहुत बार उनका। तो मुझे लग रहा है ये 80 आते आते 19,396 आ जाएगा, एंड वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। मुझे लग रहा है 19,396 400 से 19,150 का जर्नी शुरू कर सकता है मार्केट, 250 पॉइंट्स का करेक्शन। वो तो एक दिन में भी, एक डेढ़ दिन में भी पॉसिबल है, ठीक है। एक बार डेली का देख लेते हैं, डेली का RSI कितना है। तो डेली में अगर आप देखोगे, वो जो गैप हम लोग आवरली में देख रहे थे, डेली में भी आपको दिखेगा, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, 74.85। तो देखिए ये 75 के आसपास आ गया है। मैं अभी थोड़ा लंबा अवधि का चार्ट दिख रहा हूँ, तो आप एक चीज इधर नोटिस करेंगे, सी दिस। तो ये जो जगह है 75 से लेके 80, तो ये अभी भी थोड़ा दूर है, अभी भी और थोड़ा ऊपर जा सकता है। एंड इफ आई एक्सटेंड दिस हेयर, तो ये जो जगह है ना, ये रेड रेड कलर का जो जोन है, मार्केट अभी ये ना, जो पिंक पिंक कलर का जो जोन आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर का जोन में मार्केट घुस गया है, ठीक है। तो ये पिंक कलर यूजुअली टॉपिंग आउट सिग्नल दिया है हिस्टोरिकली, ठीक है। तो हिस्टोरिकली ये टॉपिंग आउट सिग्नल यहाँ से मार्केट करेक्शन करता है, बट हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ, एंड हिस्ट्री अगर रिपीट भी होता है तो आप देखोगे ये जोन के अंदर मार्केट आ गया है। सो दिस इज द पिंक जोन। तो अभी मार्केट जस्ट ये पिंक जोन में एंटर किया है, तो अभी भी और भी स्कोप है ऊपर जाने का। सो दिस इज द जोन,
अभी भी और थोड़ा जगह बाकी है ऊपर जाने का। एंड अगेन आई थिंक ये ऊपर जाते जाते तो 19500 भी आ जाएगा मुझे लग रहा है, जो कि 80 RSI के आसपास है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। तो अभी भी बाई ऑन डिप्स चल रहा है इंट्राडे में। टुडे देयर वाज बाइंग ऑन डिप्स इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी मैं डेली चार्ट बैंक निफ्टी का 9 मंथ्स का ही देख लेते हैं। तो देखो ये 70 में आ गया है। तो बैंक निफ्टी का एक्चुअली वो पिंक जोन में अभी तक घुसा नहीं है। सी दिस पिंक जोन इज अबव 70। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 69.1 है। तो बैंक निफ्टी आज इंट्राडे में 70 RSI टच कर गया था। ऊपर लेवल से अराउंड 200 पॉइंट्स नीचे क्लोज किया है बैंक निफ्टी। सो दैट्स व्हाई यू सी दिस अपर वीक। या अपर वीक आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा है एक्चुअली कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी क्लोज नियर द डेज हाई बट बैंक निफ्टी डिडंट क्लोज नियर द डेज हाई। ठीक है, ऊपर लेवल में सेलिंग था। बट वंस अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज दैट नीचे लेवल में बाइंग भी था। तो आप यहाँ पे देखो निफ्टी के तरह ही सो नीचे लेवल में बाइंग भी था। ये जो फर्स्ट कैंडल का जो लो था पूरा दिन में उसके आजू बाजू में भी नहीं आया। तो फर्स्ट कैंडल का जो लो था वो पूरा दिन में इस लेवल के नीचे आया ही नहीं मार्केट। सो दिस लो वाज रेस्पेक्टेड very very well। ठीक है, it was not even close, bears couldn't come even close to this। so that proves that the market has got enormous strength। 73.39 ये पिंक जोन में आ गया है। ठीक है, आवरली। बट एज लॉन्ग एज दिस ट्रेजेक्टरी दिस अपर ट्रेजेक्टरी इज रिमेन्स तो कोई भी टेंशन का बात नहीं है। इसमें 44,778 और 748 मतलब 750। सो विच इज ऑल्सो अराउंड 400 पॉइंट्स। सो 400 पॉइंट्स का करेक्शन कभी भी आ सकता है। ठीक, वो कोई छोटा मोटा बात है 400 पॉइंट्स का करेक्शन एट दिस लेवल। इट इज हार्डली जस्ट 1%। वो कभी भी आ सकता है। सो दैट डजंट चेंज द पिक्चर। एंड वही लेवल से ही एक्चुअली आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ था। इफ यू सी दिस वायलेट लाइन और दिस सपोर्ट, ठीक है, ये ब्रेकआउट जोन सेम जगह में ही है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये गैप कभी भी फिलअप हो सकता है। सो दिस गैप, तो दिस गैप, ओके, दिस गैप कभी भी फिलअप हो सकता है। तो निफ्टी में जैसे 3 गैप हम लोग देखे थे, बैंक निफ्टी में वैसे 3 गैप नहीं है। बिकॉज इधर ये गैप भी कवर्ड है, ये गैप भी कवर्ड है। तो बैंक निफ्टी में एक ही गैप दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो दैट इज हाउ द मार्केट लुक्स लाइक। इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। एवरी इंट्राडे डिप इज गेटिंग बॉट। ठीक है, मेनी पीपल आर फीलिंग means missing out a kind of sentiment is there in the market। So people are just not patient enough to wait for a big dip। कोई भी छोटा मोटा निफ्टी में 0.1% का भी डिप आ जाता है, बैंक निफ्टी में 0.23% का डिप आ जाता है, वो भी बाइंग हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रेचर ऑफ द मार्केट। सो मूविंग एवरेजेस भी 1% दूर दूर ही है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो वो उसका टेस्टिंग कभी भी हो सकता है। निफ्टी में 3 गैप से बैंक निफ्टी में 1 गैप है टू फिल अप। सो होप यू पीपल लाइक दिस एनालिसिस एंड कीप ऑन सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।